अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई डिस्कस करने वाली हूँ जिसे लिखा है जेसी स्टुअर्ट ने। क्लियरिंग इन द स्काई मतलब बुलंदियों पर साफ की गई ज़मीन। इस स्टोरी में एक बूढ़ा आदमी जो बहुत डीप फीलिंग्स रखता है नेचर और नेचुरल थिंग्स के बारे में, उसके बारे में बताया गया है कि वो पहाड़ की चोटी पर ज़मीन को साफ करता है और वहाँ पे यैम्स, पोटैटोज एंड टोमेटोज उगाता है जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और अपने बेटे को वहाँ पे लेकर जाता है। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी नाउ। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। डियर व्यूअर्स, स्टोरी शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। स्टोरी का नेम है क्लियरिंग इन द स्काई और इसका राइटर है जेसी स्टुअर्ट। जेसी स्टुअर्ट की डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 1906 है और डेट ऑफ डेथ 17 फरवरी 1984 है। ये स्टोरी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जिसका नेम था क्लियरिंग इन द स्काई एंड अदर स्टोरीज, उसमें 1984 को पब्लिश की गई। इसमें टू मेन कैरेक्टर्स हैं, राइटर खुद है और उसका फादर। इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है, यानी राइटर ने फर्स्ट पर्सन आई के सीगे से ये स्टोरी लिखी है और इसका थीम है द सन रिफ्लेक्ट्स हिज फादर्स डीप लव ऑफ नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। अब स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है राइटर। राइटर खुद इस कहानी को बयान करता है कि किस तरह इसका बाप सख्त मेहनत करता है और यैम्स, टमाटोज एंड पोटैटोज पहाड़ की चोटी पर उगाता है और राइटर को भी सख्त गर्मी में साथ लेकर जाता है ताकि वो फॉर्म दिखा सके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एन ओल्ड मैन जो कि राइटर का बाप है। ये 70 ईयर्स ओल्ड है और बहुत स्मार्ट और एक्टिव है। ये पहाड़ों पर क्वाइट इजीली चढ़ जाता है और इसकी फिजिकल अगर अपीयरेंस देखे तो ये हार्ड वर्कर है और इसका चेहरा रेड और रिंकल्ड है। इसने हाथ में एक केन पकड़ी हुई है जिसकी सपोर्ट लेकर ये पहाड़ों पर चढ़ता है। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि राइटर जेसी स्टुअर्ट अपने घर से अपने फादर के घर आता है और वो अपनी मदर के पास बर्तनों की टोकरी लाता है और वो अपनी कार नहीं चला सका था क्योंकि रास्ते में एक या दो जगहों पर रोड स्लिप कर रही थी। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसका बाप अपनी केन से डीप वैली की तरफ इशारा करके कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो कई सालों से तुमने नहीं देखा है। राइटर उनके साथ जाना नहीं चाहता है। वजह दो हैं, एक ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शेडो में भी दर्जा हरारत 97 था और दूसरी बात ये थी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक उसके जो फादर हैं वो 8 डिफरेंट डॉक्टर से मिल चुके थे और तमाम डॉक्टर्स ने इन्हें रिकमेंड किया था कि थोड़ा सा फासला भी पैदल तय नहीं करना है। इन डॉक्टर की हदायत सुनकर उसका फादर टैक्सी लिए बगैर 5 मील का फासला तय करके घर पहुंचा और जो डॉक्टर ने कहा था वो अपनी वाइफ को बताया और ये भी बताया कि यही बात आज से 40 इयर्स बिफोर एक डॉक्टर ने कही थी, लेकिन वो 5 बच्चों की फैमिली की परवरिश के लिए जिंदा रहे और इन सालों में उन्होंने इतना ही हार्ड वर्क किया था जितना कोई इंसान कर सकता है। अब राइटर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि जब उनके फादर कोई फैसला कर लेते तो कर लेते, अब इन्हें जाना ही पड़ा। अलबत्ता दर्जा हरारत 97 था या फिर -16 था। राइटर अब अपने फादर के पीछे पीछे चल रहे थे तो उन्होंने एक चरागाह के किनारे रुककर जेब से छोटा सा चाकू निकाला और अल्फल्फा यानी लूसन की एक शाख काट ली और अपने ऊपर साया कर लिया और ऊंची आवाज़ में अल्फल्फा की तारीफ करने लगे और बताया कि जब उसने ये खस्ता हाल फार्म खरीदा था तो लोगों ने कहा था कि मैं अपनी फैमिली को खो दूंगा, लेकिन मैंने खस्ता हाल जगह को 30 साल की मेहनत के बाद जरखेज बना लिया। फिर वो राइटर को याद करवाते हैं कि जब वो छोटा होता था तो वो गिलहरियों के हंट के लिए वहाँ पर आया करते थे और गिलहरियाँ ग्रीन हिकोरी के शेल्स उन पर फेंका करती थी। ये हिकोरी जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला अखरोट जैसा फल है और वो याद करवाता है कि किस तरह अक्टूबर में जब रैबिट्स बड़े हो जाते थे उनके हाउंड्स जिनका नाम रैग्स और स्काउट था वो रैबिट्स को सर्कल में दौड़ाया करते थे। राइटर का फादर जो उसे दिखाना चाहता था वो
फार्म से ऊपर भी कोई हाईएस्ट पॉइंट था। अदरवाइज वो बहुत से वाइल्ड फ्लावर्स, मुख्तलिफ क्लिफ्स, बहुत सारे हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज की इकसाम को देख चुका था। ऊपर चढ़ते हुए मेन पाथ से बहुत सारे रास्ते ऊपर की तरफ बल खाते हुए जा रहे थे। तो राइटर ने पूछा ये उन्होंने सबसे ज्यादा स्टीप पाथ क्यों यूज किया? तो उनके फादर ने कहा जवाब बाद में दूंगा। उन्होंने 1 मिनट के लिए वहां पे आराम किया और अपनी केन पकड़कर खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया। वहां पे वाइट क्लाउड्स गुजर रहे थे और पाइन के ट्रीज ऊपर तक जाते हुए नजर आ रहे थे। अब राइटर ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे फादर को कोई नई किस्म की जड़ी बूटी मिल गई हो, या हो सकता है उन्हें कोई कॉफी का ट्री मिल गया हो जो अपनी किस्म का मुनफरिद ट्री हो। लेकिन आखिरकार राइटर और उसका फादर पसीना बहाते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वहां माउंटेन टॉप पर एक क्लियर्ड लैंड था जो कि किसी भी एकड़ का 3/4 हिस्सा था। वहां पर टोमेटोज, पोटैटोज और यैम्स उगाए हुए थे। वो इतना क्लियर लैंड था कि जहां पर जड़ी बूटी का कोई भी निशान नजर नहीं आता था। राइटर अपने फादर से पूछता है कि आप सिर्फ ये सब्जियां उगाने के लिए इतना ऊपर चढ़े, लेकिन उसका फादर उस मिट्टी को उठाता है, अपनी उंगलियों में से गुजार के कहते हैं ये तो बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है और यहाँ पे उगने वाली सब्जियां जब तुम खाओगे तो इससे बेटर फ्लेवर तुम कहीं नहीं पाओगे। लेकिन राइटर अपने फादर से कहता है कि आप क्यों डॉक्टर की हदायत के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसका फादर कहता है कि ज़िंदगी में 20 टाइम्स मैंने मौत को चीट किया है। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जितनी मुकद्दस किताब इंसान को इस ज़मीन पर बसर करने की इजाज़त देती है। राइटर का फादर एक जगह पर बैठ जाता है, माजी की चीज़ें दोहराता है कि किस तरह वो यहाँ पर आए, उन्होंने काश्तकारी की और स्क्विल्स का किस तरह से वो हंट करते थे, ऐसे वो कॉर्न, बीन और पंपकिन्स की काश्तकारी किया करते थे। अब राइटर को याद आता है कि जब वो छोटा सा बच्चा था तो इसके फादर ने उसे एक दफ़ा वुडन प्लो बनाकर दिया था जो इसे गुम हो गया, तो उसने रोना शुरू कर दिया और उस वक्त तक रोता रहा जब तक उसके फादर ने उसे एक न्यू वुडन प्लो नहीं बना कर दिया। अब राइटर का फादर ये भी बताता है कि वो जो मेन रास्ते से सारे रास्ते निकलते हैं वो इसने खुद बनाए हैं। जब डॉक्टर कहता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तब मैं लंबा और आसान रास्ता बनाता, लेकिन जब मैं ठीक हो जाता तो ज़्यादा स्टीप रास्ते बनाने शुरू कर देता। ये सब दिखाने के बाद राइटर का फादर वापसी के लिए रास्ता इख्तियार करता है तो राइटर भी इनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये रास्ता पहले रास्ते से 3 टाइम्स लॉन्ग था जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़े थे। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है, लेकिन इस स्टोरी में जो बात बताई गई कि राइटर का फादर वीक हार्ट का था। 40 ईयर्स तक डॉक्टर ने उसे काम ना करने का मशवरा दिया, लेकिन फितरत से मोहब्बत और इंसानी अज़्म जो है वो उसे काम पर मजबूर करता रहा। और स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट बहुत ही ग्रेट चीज़ है। और यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है।